मेंटेनेंस पिटीशन को खारिज कर दे और रिवीजन को अलाउ कर दे। वाइफ के साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ, वाइफ को जो मेंटेनेंस ग्रांट किया गया था अंडर सेक्शन 125 CRPC उसको खारिज करने में मजबूर हो गए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसके ऊपर बेस करके वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, जिनमें से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो सकता है या फिर सेक्शन 125 CRPC। अभी ऐसा एक जजमेंट हाल ही में ही सामने आया है जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट मजबूर हो गए हैं वाइफ को जो मेंटेनेंस ग्रांट किया गया था अंडर सेक्शन 125 CRPC उसको खारिज करने के लिए। सो उसको क्यों खारिज किया गया, कौन सा लॉज, कौन सा कानून इसके पीछे है, कौन सा रीजन, कौन सा लॉजिक वगैरह दिया गया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो आपको एकदम आखिर तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। तो केस का नाम है सुनील एंड अदर्स वर्सेस जयश्री। फैक्ट्स ऑफ द केस। ये केस में पत्नी सेक्शन 12 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दर्ज किए थे। वो एप्लीकेशन में वो कहे थे मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है, मेरे साथ टॉर्चर किया गया है और भी अदर्स एलिगेशन लगाया गया था। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जब इसका सुनवाई हो रहा था तब जो सारे एविडेंसेस उनके पास मौजूद था और वाइफ कोर्ट में खड़े होकर के जो बोले थे सभी चीज को एग्जामाइन करके ये कंक्लूजन पर पहुंचे दैट जो वाइफ कोर्ट में खड़े होकर के बोल रहे हैं और जो एप्लीकेशन में लिखा गया है दोनों में कोई भी मेल नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। मतलब वाइफ कुछ अलग चीज बोल रहे हैं और एप्लीकेशन जो एडवोकेट फाइल की है वहां पर कुछ अलग ही लिखा गया है। और सभी तथ्यों को देखते हुए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये बोलते हैं दैट वाइफ के साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है। और अभी ये केस सीधा पहुंच जाता है सेशंस कोर्ट के पास अपील में। ऑनरेबल सेशंस जज हर एक तथ्य को देखते हुए वो भी ये अफर्म किए दैट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फाइंड किए थे वाइफ के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है ये बिल्कुल सही है। और इस हिसाब से सेशन जज क्या करने लगे, सेशंस जज भी ये बोले दैट वाइफ जो कोर्ट में आकर के बोल रहे हैं और एप्लीकेशन में जो फाइल किया गया है वो बिल्कुल अलग बात है। मतलब वाइफ के कहने में और जो एप्लीकेशन डाला गया था उसमें बहुत अंतर है। अभी इसी बीच में सेशन जज क्या करते, वो एप्लीकेशन जो वाइफ के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 के अंडर फाइल किया गया था उसको अंडर सेक्शन 125 CRPC में जो मेंटेनेंस फाइल किया जाता है वो एप्लीकेशन के हिसाब से मान लेते हैं और वो मान करके वाइफ के फेवर में एक मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर देते हैं। और अब ये केस पहुंच जाता है रिवीजन पिटीशन के तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच पर। हस्बैंड यहाँ पर रिवीजन फाइल करते, हस्बैंड वहां पर जाकर के बोलते दैट एप्लीकेशन फाइल किया गया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 पर, बट ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट इस एप्लीकेशन को सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस मान करके मेंटेनेंस ऑर्डर वाइफ के फेवर में पास कर देते हैं, जो कि एब्सोल्युटली जुरिस्डिक्शन को एग्जैजरेट करना है। मतलब जुरिस्डिक्शन के बाहर जा करके काम करना होता है। और औरंगाबाद बेंच क्लियरली यहाँ पर साफ साफ बोल देते दैट मैजिस्ट्रेट जो पास किए थे जजमेंट विद फाइंडिंग्स दैट वाइफ के साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है ये बिल्कुल सही था। और सेशन जज भी उसको अफर्म किए थे, यानी कि सम्मति दिए थे दैट सारे तथ्यों को देखते हुए यहाँ पर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया गया वाइफ के साथ और वाइफ को मेंटेनेंस देने से या फिर मेंटेन करने से रिफ्यूज किया गया है ऐसा कोई भी प्ली ट्रायल कोर्ट के सामने भी नहीं रखा गया था, इसको अफर्म किए थे। तो सेशंस कोर्ट के द्वारा जो मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया गया है उसको खारिज करना चाहिए क्योंकि ये एब्सोल्युटली इलीगल है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो पिटीशन फाइल किया गया है वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस होना ही पड़ेगा, ये एक साइने क्वा नॉन है। साइने क्वा नॉन एक लीगल टर्म होता है, इसका मतलब अनिवार्य शर्त। ये होना ही पड़ेगा जब भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोई एप्लीकेशन दर्ज किया जा रहा है। बट इस केस में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस प्रूफ नहीं हुआ था, इसलिए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच मेंटेनेंस ऑर्डर को खारिज कर देते हैं क्योंकि जहां पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है तो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मेंटेनेंस कैसे पास हो सकता है, और रिवीजन को अलाउ कर देते हैं। और आगे वो ये भी बोलते हैं दैट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो सारे रेमेडीज वाइफ क्लेम कर सकते वो इन एडिशन टू है, वो इन डेरोगेशन टू अदर लॉज नहीं है। तो इस हिसाब से वाइफ साइमल्टेनियसली मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के साथ ही साथ सेक्शन 125 CRPC में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं एक साथ में ही। इस हिसाब से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो ऑब्जर्वेशन किए थे वो सही है, उसको अफर्म करते हैं और सेशन जज जो ऑर्डर पास किए थे उसको सेट असाइड कर देते। वाइफ को जो मेंटेनेंस ग्रांट किया गया था अंडर सेक्शन 125 CRPC उसको खारिज करने में मजबूर हो गए इलीगल करार दे करके।
सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो रहा है तो आप इस जजमेंट को सहारा ले करके ऑर्डर को खारिज करवा सकते हो, और इसलिए ध्यान से केस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।